अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें इतने पॉइंट्स आ रहे हैं। आज आपका रिजल्ट था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना स्कोर चेक किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप जाके चेक कर सकते हो अपना स्कोर। और स्कोर देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं कि हमें इतने पॉइंट्स आए हैं, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पैरामेडिकल कोर्स में कोई कोर्स मिलेगा या बीएससी नर्सिंग हमारा हो जाएगा। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपके कितने पॉइंट्स हैं। और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ देखने से पहले हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेज हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। इसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट है वो किस हिसाब से आया है, पिछले साल का क्या रिज़ल्ट था, फिर क्या कट ऑफ गया, तो उसके रिगार्डिंग हमने पहले एनालिसिस किया है। उसके बाद ये कट ऑफ हमने बनाया है। तो यहाँ पे पिछले साल का जो मेरिट लिस्ट है, आपका रिजल्ट लिस्ट है, वो जब मैंने इस साल के मेरिट लिस्ट और रिजल्ट लिस्ट के साथ कंपेयर किया तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल जो काउंसलिंग शेड्यूल आया था वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनके 30 से ज़्यादा पॉइंट्स थे। मतलब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स के 30 से ज़्यादा पॉइंट्स थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। उनको काउंसलिंग में ईजिली कॉलेज मिल जाता, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता था पैरामेडिकल में। अब यहाँ पे इस साल 30 जिनके भी पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, इस साल जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो मिनिमम कट ऑफ आपके पॉइंट्स होने चाहिए 40। जिनके भी 40 से बिलो पॉइंट्स हैं वो एलिजिबल ही नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेट काउंसलिंग में। और उनको कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा और ना ही उनको कोई मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का जेके बोबी के काउंसलिंग के थ्रू। ये मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ। अब आप ये बताओगे कि आप कैसे ये बता रहे हो 40 से जिनके बिलो पॉइंट्स है वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है पिछले साल का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे जेके बोपी में टोटल जो सीट्स है वो ओवरऑल मिला के लगभग 4600 तक बन जाती है। पिछले साल की बात करेंगे, अगर हम 4600 तक जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैंडिडेट के 37.75 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे आप रैंक देख सकते हो 4600। तो मतलब 4600 तक अगर हम पिछले साल का देखेंगे, अब यही जो पिछले साल का है ये हम कंपेयर करेंगे इस साल के साथ तो क्या स्कोर बन जाता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस साल का जो मेरिट लिस्ट रिजल्ट आया है, इसमें अगर हम 4600 रैंक की बात करेंगे तो 61 पॉइंट्स आए हैं। मतलब पिछले साल से लगभग 24 पॉइंट ज़्यादा है। तो ओबियसली आप देखो कितना ज़्यादा कट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पिछले साल कितने कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, कितने पॉइंट्स थे उनके और क्या रैंक थी उनकी, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको पिछले साल का। फिर हम कंपेयर करेंगे इस साल के साथ और उसी से हमें पता चल जाएगा कि किन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए इस साल बुलाया जाएगा और किन को नहीं बुलाया जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कंडक्ट ऑफ सेकंड मॉप अप राउंड पिछले साल का। आप देख सकते हो सेकंड राउंड के लिए जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 11,527 कैंडिडेट्स तक जिन कैंडिडेट्स की रैंक आती थी उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अब अगर हम इस साल भी लगभग 11,500 कैंडिडेट्स तक रखेंगे कि उनको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, फिर जो 11,500 तक रैंक आती है उसमें कितने पॉइंट्स आ जाएंगे उस कैंडिडेट के, वो हम देख लेते हैं। मतलब वही कैंडिडेट फिर एलिजिबल रहेगा। अब यहाँ पे हम पिछले साल का इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो जिस कैंडिडेट के इस साल 40 पॉइंट्स हैं वो 11,500 की रैंक पे आ जाता है। तो मतलब उन्हीं कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा जिनके पॉइंट्स 40 से अबव होंगे। 40 से बिलो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल जो आपका मिनिमम कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 40। जिसके भी 40 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं या 40 हैं तो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है फर्स्ट राउंड में। ये रहा आपका मिनिमम कट ऑफ। अब अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो आपको पिछले साल का कट ऑफ देखना है और उसमें आपको लगभग 15 से लेकर 10 पॉइंट्स ऐड करने हैं
तब आपको कॉलेज मिलेगा। अगर पिछले साल सिक्किम और सोरा का कट ऑफ हुआ था 90, तो इस साल जाएगा 105। इसी तरीके से अगर जीएमसी एंड जीएनसी का कट ऑफ गया था 100, तो इस साल जाएगा 115 से लेकर 120 तक। तो मतलब आपको पिछले साल के कट ऑफ को लगभग 10 to 15 पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, उसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ। जिस कैंडिडेट के 40 से लेकर 60 तक पॉइंट्स हैं, तो उनको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। अब गवर्नमेंट की बात करेंगे ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन किसी कोर्स में मिल सकते हैं, लाइक रेनाल डायलिसिस वगैरह जो रेस्पिरेटरी केयर, इनमें मिल सकता है। और दूर के किसी कॉलेज में मिल जाएगा जो कि कठवा अखनूर में होगा, या किसी ऐसी लोकेशन पर होगा जहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं करते जाना, तो वहाँ पे मिल सकता है। बाकी कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और BGSBU मिल सकता है जो कि गर्ल्स के लिए है, 40 से लेकर 60 तक जिनके पॉइंट्स हैं BSc नर्सिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 60 से लेकर 80 तक, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा लेकिन दूर, उनको भी दूर ही मिलेगा। जम्मू अखनूर वगैरह कोई अच्छा कोर्स OT AT वगैरह मिल सकता है, लेकिन मिल जाएगा दूर। अब जिनको अच्छे कॉलेज चाहिए उनके पॉइंट्स कम से कम 80 से लेकर 100 अबो होने चाहिए। 80 से लेकर 100 अबो जिनके भी पॉइंट्स होंगे उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। और अगर हम सिक्किम और सोरा की बात करेंगे, GMCs की बात करेंगे, तो लगभग आपके 90 अबो पॉइंट्स होने चाहिए। और 100 प्लस मुझे लगता है कट ऑफ जाएगा सिक्किम और सोरा का इस साल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप देखो रिजल्ट कितना मतलब हाई निकला है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी आया था। पेपर की लेवल इजी होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया और वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए, और जिसकी वजह से आप रैंक देखो कितनी बढ़ रही है। तो यहाँ पे पिछले साल वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके 30 पॉइंट्स थे, इस साल वो एलिजिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो कितना हाई कट ऑफ है। तो आप सब लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, अभी आपको कोई ये नहीं बता सकता कि आपको कौन कॉलेज मिलेगा। मैंने आपको एक रेंज दे दी, उस रेंज में आप देखो, अगर आप आते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कॉलेज आपको मिलेगा। बाकी डिटेल्ड कट ऑफ वीडियो हम बनाएंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपको कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ प्रोवाइड करूँगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना, वहाँ पे हम PDF वगैरह शेयर करेंगे कट ऑफ की। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा वो आप वहाँ से पूछ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।